कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, राहुल गांधी की तबीयत विमान खराब होने पर किया कटाक्ष। बोले यह सब जनता की रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि अगर जनता रिस्पांस नहीं दे रही तो तबीयत खराब हो जाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर साधा निशाना, कहा पटवारी बड़े नेता है और उन पर मैं टिप्पणी करूंगा ठीक नहीं है। जब से पटवारी अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी आधी पार्टी गायब हो गई है। कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है और कांग्रेस का मैनिफेस्टो को देखकर लगता है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड मतों से भाजपा की जीत हुई है। सीटें लाकर भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। देखिए, ये मूर्खतापूर्ण बयान है, ये लोगों को गलतफहमी पैदा करने वाला बयान है। धारा 370 लगी थी स्वतंत्रता के बाद। ज़रा पूछिए जीतू पटवारी जी और उनके नेताओं से कि वहाँ आरक्षण था क्या। धारा 370 हटने के बाद वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आप तो आरक्षण रोकने का काम करते हो। बताइए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला क्या किसी दलित को स्वतंत्रता के बाद से अभी तक? जब धारा 370 हटी उसके बाद वहाँ पर दलित भाइयों को आरक्षण मिला। तो आरक्षण समाप्त करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई? और इसलिए पहले इतिहास भूगोल पढ़ें जीतू पटवारी जी, उसके बाद कोई चर्चा करें। सर, राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है, कभी प्लेन खराब हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा ही सब जनता की रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि जनता कैसा रिस्पांस कर रही है। अगर जनता रिस्पांस नहीं करती तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है तबीयत खराब होना। हाँ, अगर जनता रिस्पांस करती है तो बुखार में भी व्यक्ति जाता है। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आई एम नॉट वेल और आई एम गोइंग टू धार, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्यकर्ता वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। छिंदवाड़ा में देखिए, ये तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और मेरा ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश के 29 सीट जीत रहे हैं हम, और कांग्रेस को खतरा जरूर दिखाई देता है। जब कांग्रेस खतरा दिखाई देता है तो आरोप लगाते हैं। अब कुछ नहीं तो ईवीएम पे आरोप लगाने लग गए वो। अगर वो उत्तराखंड में जीतते तो ईवीएम बहुत अच्छी, ईवीएम माता की आरती उतारते हैं। कर्नाटक में जीतते तो ईवीएम माता की आरती उतारते हैं। हार जाते तो ईवीएम को गाली देते हैं। भाई, पुरुषार्थ करो, काम करो, जनता का विश्वास अर्जित करो, उसके बाद आपको इस प्रकार के बयान देने नहीं पड़ेंगे। पर कांग्रेस ने और उनके नेताओं ने कभी जनता का विश्वास अर्जित नहीं किया। थैंक यू। शुरू हो गई है मैदानी जनसंपर्क, कितना लक्ष्य है, किस तरह की परिस्थितियाँ देख रहे हैं आप इंदौर में? देखिए, मैंने पहले ही 8 लाख का लक्ष्य दिया इंदौर में, और विधानसभा हम 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। अब 1 लाख से ऊपर कितना होता है? 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसलिए 1 लाख से तो ऊपर से हम जीतेंगे ही, और पूरे लोकसभा में हम 8 लाख से ऊपर से जीतेंगे। ये हमारा टारगेट है और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। लोग मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और देश जिस प्रकार उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, तो आज हर देशवासी ये चाहता है कि भारत को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी। सर, जीतू पटवारी जी का कहना है कि जो पहले फेज में 6 सीटों पर मतदान हुआ उसमें से 4 वो जीतेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में आधी सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसा है कि जीतू पटवारी जी बड़े नेता हैं। अब बड़े नेता के बारे में कुछ कमेंट्स करूं ये अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उस दिन से आज तक कांग्रेस के प्रदेश में आधे ही कार्यकर्ता रह गए, आधे तो है ही नहीं। तो जब कार्यकर्ता ही नहीं उनके पास तो कैसे जीतेंगे? दूसरी बात ये कि न उनके नेता पे भी कोई विश्वास नहीं। अब उनके नेता कब क्या बोलते हैं, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। ऐसा लगता है कि कोई वामपंथी ने बनाया या मुस्लिम लीग ने बनाया, ऐसा उनका पूरा की पूरा घोषणा पत्र है। तो उन्होंने देश के बारे में तो चिंतन ही नहीं है, उनका कुर्सी के बारे में चिंतन है। और देश की जनता देश के लिए वोट देना चाहती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत साफ दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा मुस्लिम भाइयों ने भी हमारा सम्मान किया, हमारा साथ बोहरा समाज के बहनें तो साथ में चल रही है। तो ये जो विश्वास अर्जित किया है, विकास